इस मुल्क के शहरी है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर हो कानून की पासदारी होनी चाहिए, मगर जो है जुल्म नहीं होना चाहिए। एक शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में मेरी बात हुई है, गाड़ियाँ जो है चलान हो रही हैं, उसके बाद बंद हो रही हैं। बंद करने के बाद ऐसे हुक्मनामे जारी हुए हैं कि जी अगर गाड़ी वाला गाड़ी का जुर्माना पे करके आता है फिर भी नहीं छोड़ ली, अगर कोर्ट से आर्डर आता है उसको छोड़ दो, बाहर निकले फिर पकड़ के बंद कर दो। ये कौन सा इंसाफ है? ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर ट्रांसपोर्टर्स की आज मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल। इंतशार नहीं फैला रहे, अपना हक मांग रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन असमतुल्ला ने कहा कि जुर्माने अदा कर दिए, गाड़ियां फिर भी नहीं छोड़ी गई। आज मुल्क भर की सड़कों पर गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। शहर पर स्मोक के कारीवार, सांस लेना भी दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बराजमान। पिछले साल की निस्बत स्मोक में कमी हुई। हुकूमती दावा, शहरी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। मास्क पहने, तिबी माहिरीन का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नोलिक नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अहम सियासी अमूर पर गाइडलाइन दी। सदर नोलिक की मुआशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी को तारीफ की गई। लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। वो जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लोग आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। बानी चेयरमैन ज़हनी मरीज, पीटीआई दुश्मन की आलाकार बनी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का जलसे से खिताब, कहा बानी की बहनें भारतीय मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करती हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फौज मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है। ये पाक फौज को कमज़ोर, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। रियासत हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का हतमी फैसला कर चुकी। वज़ीर आला पंजाब का कलात में 12 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि मुसल्लह अफवाज हमारा फ़ख्र है, कौम को अपने मुहाफ़िज़ों की पेशा वराना महारत पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने रूटा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। भागना शुरू करती है, तेज होती है, तो हमारे पास जो हमारे ज़खायर हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ रुख करते हैं और हमें अपना रुपए की जो लागत है उसको गिराना पड़ता है। बाकी के ऐसे काम करने पड़ते हैं, बिजली को महंगा करना पड़ता है, जिससे हमारी मईशत दोबारा सुस्त-रफ़ी की तरफ चली जाती है। खारजा और दिफाई महाज में कामयाबी मिल गई, अब मुआशी महाज पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तरक्की की शरह को मुस्तकिल बुनियादों पर ऊपर लेकर जाना होगा। खसारे पर काबू पाने के लिए महंगाई को लगाम दे दी।
अखराजात कम किए गए। बोझ बनने वाली इदारों की निजकारी से मईशत पर मस्बत असरात पड़े। ज़िमनी इंतखाब में जीत की खुशी में समनाबाद में लीगी कारकुनान की रैली, घुड़ डांस का शानदार मुजाहिरा। हाफिज नुमान को बग्घी में सवार करके समनाबाद मोड़ लाया गया। फूलों की पत्तियां निछावर। 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हाफिज नुमान ने कहा कि हल्के के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। मुल्क का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका, अब चेहरे नहीं निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है, अवाम का मुकदमा धरनों में लड़ेंगे। 21 दिसंबर को तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा। हम इंतखाब ही नहीं इख्तियार भी दिलाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कारोबारी अफराद की मुलाकात, मुआशी पॉलिसीज़ और ताजरों के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी तबके को साजगार माहौल फराहम करना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा ताजर बरादरी के साथ खड़ी रही। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता रंग जमाने लगी। रात को दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। दिन के औकात में सूरज की आबोताब भी मांद पड़ गई। दूसरी जानिब ठंडे मौसम में लंडा बाजार गर्म हो गया। दुकानों और स्टॉल्स पर गर्म कपड़ों की भरमार। हर किसी को यहाँ पे एक शर्ट 600-700 रुपए की बेच रहे हैं। ये जैकेट 3500-4000 से नीचे नहीं दे रहे। ये सिर्फ नाम ही है। और उसके अलावा आपके अभी ये बच्चों के सॉक्स हैं, वो जी 100 रुपए का एक दे रहा है। मैंने उसको कहा जी 600-500 के दो, कहता नहीं जी नहीं, ये इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़। पंजाब फूड अथॉरिटी का माफिया पर कड़ा वार। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का टुलेंटर मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन। 1,50,000 लीटर दूध और 41,500 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,185 किलो बीमार मुर्दा मुर्गियां तल्फ। 8 सप्लायर्स पर भारी जुर्माने कर दिए। सड़कें खोदो, पैसा बनाओ और गायब हो जाओ। यूनियन काउंसिल 156 मुगलपुरा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें उखाड़कर ठेकेदार गायब, सीवरेज भी तबाह। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। कहते हैं कि हुकूमत सड़क को फौरी तौर पर बनाए, धूल मिट्टी से जान छुड़वाए। पानी का निकास हमारा सही नहीं है। जो सरकारी पानी आता है वो गंदा है, बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। हम दूर दूर से ये पंप लगे हुए हैं, उधर से पानी लाते हैं घरों के लिए। थोड़ा सा आगे जाओ तो ये उल्टे हाथ गली है, वही मेन गली थी, उधर रेलवे वालों ने आगे लाइन लगा दी है। इसलिए और कोई रास्ता नहीं। आप देख लें यहाँ कितनी आबादी है, इस आबादी के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। DGFIA लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज में इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मुसाफिरों को ऑफलोड करने के मामले पर मेरिट पर कार्रवाई का हुक्म। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत को दावत देने के मुतरादिफ। IG पंजाब कहते हैं कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कानून पर अमल दरामद करवाना होगा। स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रैफिक आगाही मुहिम तेज, शहरियों को लेन और लाइन के बारे आगाही दी गई। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर ने कहा, हेलमेट, सीट बेल्ट और जुर्मानों के बारे में आवाम को आगाह किया जा रहा है। पंजाब के तमाम अजला में मसाले ट्रैफिक का निज़ाम कायम हो रहा है। सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त से हादसात में 70% कमी आ गई है। फर्ज की राह में शहीद होने वाले एक और पुलिस एहलकार के अहले खाना को घर दे दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहीद कांस्टेबल अजय राम के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। शहीद के अहले खाना को इनकी पसंद के मुताबिक रहीम यार खान के निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर दिया गया।
लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों की मौजें लग गई। सर्दी का डाइट प्लान तैयार। खुश्क मेवाजात, एनर्जी बूस्टर खुराक, गर्म पानी और ज़्यादा कैलोरी वाली ग़िज़ाएं मिलेंगी। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम। जानवरों के पिंजरों के गिर्द शेड्स, थर्मल कारपेट्स और पर्दे लगाए जाएंगे। संडे बन गया फंडे। चिड़ियाघर में बच्चों और बड़ों की मौज मस्ती, जानवरों की भी दिल फरेब अदाएं। बंदरों की शरारतों ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। कोई रंग बरंगे तोतों पर फिदा। शेर के पिंजरे के बाहर भी बच्चों और बड़ों का रश लगा रहा। बच्चों ने जानवर वगैरह देखे हैं, शेर देखा है, ज़िराफ़ा देखा है, इसके अलावा सार्स वगैरह, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ बहुत अच्छी है, सफाई का भी अच्छा इंतज़ाम है। और पंजाब की पहचान माँ बोली ज़ुबान। तीसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस अपने रंग बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर। रंगों से भरी कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लोक गुलकार आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस ने खूब रंग जमाया। शुरका कहते हैं कि माँ बोली ज़ुबान पंजाबी को ज़िंदा रखने के ऐसे वक्त ज़रूरी है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। गवर्नर पंजाब वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह की तकरीब में शिरकत। सरदार सलीम हैदर को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। गुलकारा सनम मारवी ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुझे सिंधी नहीं आती, लेकिन कवाली सुनने पर वो भी वजद में आ गए। चार साल बाद ओपन एयर थिएटर बागे जना की रौनकें बहाल। ओपन एयर थिएटर से करियर का आगाज करने वाले फनकार सकाफत नाज भी बागे जना पहुंच गए। कहते हैं कि ओपन एयर थिएटर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। थिएटर आबाद रहेंगे तो कॉमेडी में मजीद नए चेहरे सामने आएंगे। ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और इस जगह से, इस थिएटर से, इस स्टेज से हमको बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है और मैं हुकूमत का और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दोबारा इस प्लेटफॉर्म को आबाद किया है। और जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की बहार, कुदरत के हसीन शाहकार। PHA ने दिलकश नक्शो निगार के साथ फूलों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। शहरियों का हजूम गुले दाऊदी की नुमाइश देखने जिलानी पार्क उमड़ आया। हर कोई खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में कैद करता रहा। बहुत ही प्यारे लग ही रहे हैं। साथ में जो DIY प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया पार्क को, और बहुत ही प्यारे तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बहुत ही प्यारी नुमाइश है, तो इस तरह की नुमाइश होती रहनी चाहिए।